ये महल स्पेशल रानियों के लिए बनाया गया। तो रानियां बिना बाहर जाए मार्केट की एक्टिविटी देख सके, इसके लिए राजा ने इस पैलेस का निर्माण करा। ट्रेन से जब हवा का फ्लो हुआ करता था तो ये पूरा महल इसकी खुशबू से महका करता था। अभी आपको वहाँ पे 2 फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। 2 फ्लैग का मतलब है राजा जयपुर में है। सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ये किचन सेंटर हुआ करता था। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं राहुल एन जैसावत आपके लिए लेकर आ गया हूं मेरा एक और वीडियो, जो है इस बार जयपुर की पहचान हवा महल के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हवा महल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो इसीलिए पूरे वीडियो तक आप आखिर तक बने रहिए। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप नए नए वीडियोस को एंजॉय करते रहे। दोस्तों जयपुर के हवा महल का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। इस महल को राजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। यह महल भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसा दिखने वाला है और इसे लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था और यह 87 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। हवा महल, इसको इसका नाम 5वीं मंजिल से मिला, जिसे हवा मंदिर कहा जाता था। हवा महल दुनिया की सबसे ऊंची बिना नींव वाली इमारत भी है। यह इमारत मुगल और राजस्थानी वास्तुकला का मिश्रण दर्शाती है। इस महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग करके किया गया था। ये महल यहाँ के 5 राजा थे, सवाई प्रताप सिंह जी, उनके द्वारा 1799 में बनाया गया। यह महल स्पेशल रानियों के लिए बनाया गया था। पहले टाइम पे क्या होता है, राजस्थान में ट्रेडिशनल फॉलो किया जाता है जिससे बोला जाता है घूंघट प्रथा। यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है उनकी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो राजा ने इस पैलेस को बनाया था स्पेशल रानियों के लिए, क्योंकि पहले टाइम पे प्रदा सिस्टम हुआ करता था और राजपूत रानियों को बाहर जाने की परमिशन नहीं हुआ करती। तो रानियां बिना बाहर जाए मार्केट की एक्टिविटी देख सके, इसके लिए राजा ने इस पैलेस का निर्माण करा। अब बाहर की एक्टिविटी जैसे कभी राजा युद्ध से जीत के आते थे तो उनके सवारी निकला करती थी, रानियां यहाँ से वो देख सके। यहाँ गणगौर और तीज के फेस्टिवल का एक फेमस फेस्टिवल है, उससे मार्केट काफी सजाया जाता है और राजा की सवारी निकला करती। आइए, तो ये महल स्पेशल वैसे रानियों के लिए बना हुआ था। अब ये देखो, ये महल 2 पार्ट में डिवाइड है। बाहर वाला जो कोर्टयार्ड था वो सर्वेंट्स के यूज में किया जाता था। इनसाइड ये जो कोर्टयार्ड है ये राजा और रानियों का हुआ करता था। स्पेशल ये तो रानियां इसको यूज करती थी मार्केट व्यू करने के लिए, फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। देख रहे हैं सामने जो वो गेट है वो यहाँ पे किचन सेंटर हुआ करता था। हाँ जी, तो अब ये देख, पहले टाइम पे जब रानियां प्रोग्राम देखते थे खाने व्यवस्था यहीं पे हुआ करती थी। और ये जहाँ पे आपको एक खाली स्पेस जगह दिखाई दे रही है, ये डाइनिंग एरिया हुआ करता है। रानियों को यहाँ बिठाया जाता था और एक सिटिंग टेबल बोला जाता है, उससे बिठा के रानियों को यहाँ पे खाना खिलाया जाता था। फाउंटेन जो दिखाई दे रहा है ये 8 फाउंटेन, जब ये पैलेस गवर्नमेंट के अंदर चला गया, ट्रेन से जब हवा का फ्लो हुआ करता था तो ये पूरा महल इसकी खुशबू से महका करता था। ये देख रहे हैं, पहला ये जो फ्लोर है इसका हवा मंदिर का, इसका नाम है शरद मंदिर। यहाँ पे रानियां जो फेस्टिवल होते हैं जो विंटर सीजन में हुआ करते थे, उनको रानियां यहाँ पे एंजॉय करा करती थी। साथ में जो एक्टिविटी हुआ करती थी विंटर्स में रोड के किनारे, रानियां इसको यूज करती देखने के लिए, इसीलिए इसे शरद मंदिर का नाम दिया गया। ये जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है पटरानी का हुआ करता था। अच्छा। जो राजा की मेन रानी हुआ करती थी उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ किया जाता था, और ये साइड वाले पोर्शन छोटी रानियों की हुआ करते थे। अच्छा, ये छोटी रानी का, ये और पहले ये बड़ा पटरानी का, जो मतलब मेन रानी जो बड़ी रानी होती है।
ये कढ़ाई में पहले झूले लगे हुए थे, तो यहाँ पे रानियों को झुलाने का अरेंजमेंट भी हुआ करता था इस जगह। तो बेसिकली ये जो है ये राजाओं के लिए ना होकर रानियों के लिए था ये स्पेशल रानियों के लिए। राजाओं का देखो इसमें कोई एंटर नहीं हुआ करता राजा, क्योंकि उस समय जो राजा की सवारी वगैरह निकला करती थी तो रानी इसको यूज करते हुए देखा करती थी। ये देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं इसको प्रताप मंदिर का नाम दिया गया है, क्योंकि राजा जब भी यहाँ पे आया करते थे इसी रूम में रुका इसी रूम में रहा करते थे। ये उनका रेस्ट रूम हुआ करता था। और ये कौन से राजा के स्टेज में? ये जो राजा जिन्होंने इस महल को बनाया सवाई प्रताप सिंह जी, इनके हाथ में आपको एक मोरपंख भी दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये अच्छे शासक सात्विक अच्छे कवि भी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए अधिकतर टाइम ना यहीं पे स्पेंड करा कर जब भी इस महल में आते थे, इसीलिए इसे प्रताप मंदिर का नाम दिया गया। ये इनकी ओरिजिनल पिक्चर है। ओके, इधर वाला साइड वाला इनका ओरिजिनल पिक्चर। अच्छा, ये वाला ओरिजिनल है? यस, ओरिजिनल पोर्ट्रेट। ये ओरिजिनल फोटो जो इन्होंने शादी में जो इनका ड्रेस पहना हुआ है उस समय का ये फोटो बनाया गया। ये देख रहे हैं, ये हवा महल का बैक साइड है। हर कोई व्यक्ति इसको फ्रंट साइड समझता है। ओके, लेकिन ये बैक साइड है। लेकिन ये बैक साइड है। देख रहे हैं इसमें आपको ये जो इसका शेप देखेंगे जैसे भगवान कृष्ण का मुकुट होता है वैसा है। ये पूरा पैलेस उन्हीं को डेडिकेट है, इसीलिए कुछ कुछ झलकियां इस पैलेस को उनकी दी गई है। और यहाँ पे जो विंडो दिखाई दे रही है, इनके पीछे बैठ की रानियां जब रोड के किनारे एक्टिविटी हुआ करती थी, यूज करा करती थी उनको देखने के लिए। ये जो मेन विंडो है इनकी संख्या इस महल के अंदर 5 फ्लोर में 365 है, और पूरे इस महल के अंदर इनकी संख्या 953 है, 953। इस महल में आपको स्टेप्स नहीं दिखाई देगी, आपको ये रैम्प दिखाई देगा। ये रैंप स्पेशल रानियों के लिए बनाया जाता था। पहले टाइम क्या होता, रानियां काफी हैवी ज्वेलरी पहना करती थी, हैवी पोशाक पहना करती थी, तो उन्हें यहाँ से जाने में आसानी हो, इसीलिए रैंप बनाया गया। और इस रैंप की एक खासियत हो रही है, इस रैंप पे आप ऊपर से नीचे कितना तेज आइए, नीचे से आप ऊपर कितना तेज चलिए, आप इसके ऊपर स्लिप नहीं होंगे। आप अभी चल रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा इसके ऊपर। सही बात। अभी देखिए ये हवा महल की सेकंड मंजिल है, इसका नाम है शरद मंदिर, इसका नाम है रतन मंदिर। अभी देखिए इसका नाम रतन मंदिर क्यों रखा गया। यहाँ पे जाली दिखाई दे रही है आपको, इधर देखिए जाली। हाँ, पहले इनमें डायमंड और नीलम लगे हुए थे, जहाँ पे ब्लैक कलर के स्पेस है ना आपको, उनमें डायमंड और नीलम लगे हुए थे, तो यहाँ पे रत्नों का काम हुआ करता था, इसीलिए इसे रतन मंदिर का नाम दिया है। नीचे वाला जो पैलेस था वो विंटर पैलेस हुआ करता था, और ये ऊपर वाला जो पैलेस है ये समर पैलेस हुआ करता था। रानी इसको समर में यूज करा करती थी मार्केट व्यू करने के लिए। अभी देखिए मैंने जो ये सवाई प्रताप सिंह थे, इनकी 9 रानियां थी, तो यहाँ पे 9 रानियों के 9 पोर्शन बने हुए हैं। ये मुख्य रानी का, और 4 इस तरफ अदर रानी छोटी रानियों की हैं, और 4 उस तरफ दूसरी रानियों की हुआ। ये मुख्य रानी का बैठने की जगह है, खिड़की मतलब खिड़की से नजारा देखने। हाँ जी, यहाँ से रानियां बाहर का नजारा देखा करती थी। और ये वाला, ये छोटी रानियों की हुआ करते थे। ये छोटी रानी का, उस तरफ भी है ऐसे। NRI है।
अब ये देखिए, ये इसे ये डांसिंग कोर्टयार्ड बोला जाता है हवा महल का। ओके। पहले टाइम पे टीवी नहीं हुआ करते थे, फोन नहीं हुआ करते थे, रानियों का टाइम पास कैसे हो तो उनके लिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हुआ करते थे। डांसिंग प्रोग्राम वगैरह रानियों के लिए यही किया जाते थे। तो ये देखिए यहाँ पे जो वॉल है काफी हाइट पे रखी हुई है। हाँ। ये वॉल इसलिए हाइट पे रखी हुई है ताकि रानियां जब यहाँ पे डांस वगैरह करे या फिर कोई एक्टिविटी देखे तो रानियों को दीवार ऊपर से छतों पे से कोई देखे ना, सिटी की छतों पे, इसीलिए यहाँ पे वॉल काफी हाइट पे रखी हुई है। हाँ जी, अब ये देख रहे हैं ना, जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे डोम दिखाई दे रहा है, इसका यूज देखो। ये जो आप पीछे देखेंगे ना, यहाँ पे राजा का ये मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था। राजा जी जब भी इस पैलेस में आया करते थे, यहाँ से एंटर हुआ करते थे और रानियां उनके वेलकम के लिए यहाँ पे खड़ी हो जाती थी और यहाँ से फूल बरसाए जाते थे। तो इससे राजा जी का यहाँ पे वेलकम किया जाता था रानी के द्वारा। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आप स्टेप दिखाई देगी आपको। हाँ। एक अभी हम आए थे रैंप से, रैंप स्पेशल रानियों का हुआ करता था और यहाँ पे जो स्टेप से जो सर्वेंट्स हुआ करते थे, सोल्जर हुआ करते थे, उनके द्वारा यूज किया जाता है। ये हम कौन सी मंजिल पे जा रहे हैं? अभी हम 3rd फ्लोर पे। आई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जाली आपको दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है पाताल जाली। इसकी एक खासियत है, इससे ऊपर खड़ा हमसे नीचे देख सकता है, नीचे वाला ऊपर नहीं देख सकता। तो रानियां यूज करती है इसको नीचे देखने के लिए। इसका एक यूज और होता है, जो समर सेशन होता है उसमें यहाँ पे काफी गर्म हवाएं चलती है, तो रानियां जब नीचे देखे गर्म उनके डायरेक्ट फेस पे लगे, इससे स्लोग इस टाइप से, तो गर्म हवा यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। सेकेंड, इस जाली में लाइमस्टोन का ज्यादा यूज किया गया है, चूने का। तो चूने की एक खासियत भी, बाहर से टेम्परेचर होता है उसको ऑब्जर्व करेगा और अंदर जो हवा आएगी वो 5-7 डिग्री कूल भी आएगी, उसे ठंडी हवा करने का भी काम करेगी। ये वाला जो शाही कलर है रॉयल फैमिली का, दो कलर है। हाँ, तो इसको कुछ अच्छा डिजाइन दे सके इसके लिए ये वाला फ्लोर है जो आपको दोनों कलर से दिखाई देगा, रॉयल फैमिली का भी, और जो यहाँ पे गेवा कलर है, ये जहाँ पे आम पब्लिक यूज करा करते थे इसको, उस तरफ ये कलर हुआ करता है। तो ये कौन, इस पैलेस का क्या नाम है? ये 3rd फ्लोर है हवा महल का, इसका नाम है विचित्र मंदिर। ये मंजिल भगवान कृष्ण को डेडिकेट थी और उनसे जुड़े हुए सारे प्रोग्राम यही हुआ करते हैं, जैसे उनकी पूजा होना, उन्हें झुलाना, एक जन्माष्टमी फेस्टिवल होता है वो भी राजा यहीं पे मनाया करते थे। अभी मंजिल भगवान को डेडिकेट है, इसीलिए इसको विचित्र नाम दिया गया है और इसीलिए यहाँ सब कुछ अलग है बाकी फ्लोर से। देखिए, आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जो डिजाइन आपको दिखाई देंगे ना, वो और फ्लोर से यहाँ पे अलग है। और यहाँ पे आप देखिए, सामने जो आपको विंडो दिखाई देगा ना, उसका साइज भी यहाँ पे बढ़ चुका है। इधर दिखाइए, 5वें फ्लोर में सबसे बड़े साइज की विंडो आपको इसी फ्लोर पे दिखाई देगी। और यहाँ पे जो डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाले में कुछ चौकोर शेप में डिजाइन था और यहाँ पे मंदिर वाले शेप। हाँ, ये मंदिर वाले शेप में है जी। तो यहाँ पे सब कुछ अलग है, यहाँ पे सब कुछ अलग है, इसीलिए इसे विचित्र नाम दिया। में आपको काफी सारी विंडो दिखाई दे रही होगी। ये विंडोज क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हुआ करती थी। रानियां जब भी ऊपर आया करती थी, हवा जहाँ से भी चलेगी इस महल में उन्हें लगती रहेगी। सेकंड, यहाँ पे रोशनी भी रहेगी। पहले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो दिन में रोशनी के लिए मशालें जलानी पड़ती थी। अगर दिन में यहाँ पे मशालें जला दी जाएगी
तो यहाँ पे काफी हीट हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे ये आपको जालियां और विंडोज है, जिससे आपको क्रॉस वेंटिलेशन भी अच्छा होगा। खड़े हैं, ये वॉच टावर हुआ करता था, सैनिकों यूज में किया जाता था। अभी देखिए यहाँ से जयपुर के कुछ पैलेस दिख रहे हैं, जिनके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए पहाड़ी पे एक फोर्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, पहाड़ी पे फोर्ट दिखाई दे रहा है एक आपको, ये नाहरगढ़ है। ये यहाँ के एक राजा हुए माधो सिंह जी, उन्होंने इसको बनवाया था। उनकी 9 रानियां थी, तो उनके लिए 9 महल वहाँ पे बने हुए हैं एक जैसे, और वो सनसेट और सनराइज के लिए काफी फेमस है। और अभी देखिए जहाँ पे आपको 2 फ्लैग दिखाई दे रहे हैं डाउन में, ये सिटी पैलेस है जहाँ पे प्रेजेंट में अभी रॉयल फैमिली रह रही है। अभी आपको वहाँ पे 2 फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। 2 फ्लैग का मतलब है राजा जयपुर में है। जब राजा जयपुर से बाहर चले जाएंगे तो ऊपर वाला जो छोटा झंडा है, क्वार्टर झंडा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और ये जो आपको स्लैब दिखाई दे रहा है, ये जंतर मंतर है। जंतर मंतर की एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है विराट सम्राट यंत्र। ये घड़ी इसके वॉल के शेडो से यहाँ पे टाइम देखा जाता है। और वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो एक ईसर लाट है, एक विक्ट्री स्टेच्यू है। यहाँ के एक राजा हुए हैं ईश्वर सिंह जी, उन्होंने एक ही में 2 सेनाओं को हरा दिया था, मराठा सेना और मेवाड़ सेना। पहले टाइम पे मराठा सेना को एक युद्ध में आना काफी मुश्किल हुआ करता था। यहाँ के राजा 2 सेनाओं को एक युद्ध में रहता है, इस विक्ट्री में वो मीनार बनाई, सरगासुली। हाँ जी, इसको ईसर लाट भी बोला जाता है और सरगासुली। हाँ जी, यहाँ पे देखिए पहाड़ी पे एक छोटी सा आपको येलो बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, येलो कलर की। ये एक मंदिर है गढ़ गणेश जी, गणेश भगवान का। ये 300 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की एक मान्यता है कि कोई व्यक्ति कंटिन्यू 7 बुधवार इस मंदिर पे जाता है, कोई एक मनोकामना लेके, वो उसकी पूर्ण होती लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, वो एक ना एक बुधवार मिस करता है कंटिन्यू 7 बुधवार वहाँ पे नहीं जा पाता। ये यहाँ पे हवा महल का ये बैक साइड है, जहाँ से फोटोज वगैरह ले रहे हैं टूरिस्ट, ये बैक साइड। अभी देखिए जब भी यहाँ पे रोड पे कोई एक्टिविटी हुआ करती है पहले टाइम पे, तो रानियाँ जो विंडोज है इन्हीं के पीछे बैठ के उनको देखा करती थी, इंजॉय करा करती थी। और ये कैफे है यहाँ सामने जो फेमस है हवा महल के सामने सेल्फी लेने के लिए। जो पहाड़ी पे देखिए एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको, वो सूर्य भगवान का मंदिर है। इस मंदिर की खासियत है, मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तो पहली किरण भी इस मंदिर पे गिरती है, और जब सनसेट होगा तब आखिरी किरण भी इसी मंदिर पे गिरेगी। हाँ जी, ये देख रहे हैं ये हवा महल का 4th फ्लोर है। इसका नाम है प्रकाश मंदिर। यहाँ पे एनी टाइम सूर्य की रोशनी रहती है, इसीलिए इसे प्रकाश मंदिर का नाम दिया गया। और यहाँ पे रानियां जो फेस्टिवल हमारे सूर्य और चांद से रिलेटेड, जैसे करवा चौथ, वो रानियां यहीं पे मनाया करती थी। और ये रानियों की आखिरी मंजिल हुआ करती थी। रानियां सिर्फ यहीं तक आया करती थी, रानियां इसके ऊपर नहीं जाया करती, ना तो वहाँ पे वॉच टावर पे जाया करती थी, ना ही इसके 5वें फ्लोर पे जाया करती थी। उसके पीछे रीजन है, अभी हमने वॉच टावर विजिट करके आए थे, वहाँ से आपको मार्केट और रोड दिखाई दे रहा था। तो रानियां ऊपर जाती जहाँ पब्लिक रोड पे जाने वाली है, वो भी उन्हें देख सकती थी। इसलिए राजा ने परमिशन दी रानियों को ऊपर जाने। तो ये रानी की आखिरी मंजिल हुआ करती। ये हवा महल का लास्ट फ्लोर है, इसका नाम है हवा मंदिर। यहाँ पे एनी टाइम अच्छी खुली हवा आती थी, इसलिए से हवा मंदिर का नाम दिया गया।